मध्य प्रदेश के दो शहरों में आज से नाइट कर्फ्यू है। भोपाल और इंदौर में आज से नाइट कर्फ्यू लगेगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। नगरीय निकायों के अफसरों को निर्देश भी दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में तेजी से कोरोना के संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं। सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुली रहेंगी। डेयरी, थोक किराना और दवाइयों की दुकानें खुली रहेंगी। अनावश्यक लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक। मध्य प्रदेश के 6 शहरों में रात 10 बजे से बाजार बंद रहेंगे। रात 10 बजे तक सभी बाजार, दुकानें बंद करने का और साथ ही साथ शहरों में रात 10 बजे बाद जो 8 शहर हमने आपको बताया है वहां 10 बजे बाद दुकानें बंद हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश के दो शहर जिनमें आज से नाइट कर्फ्यू, भोपाल और इंदौर, यहां नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था आज से रहेगी। मध्य प्रदेश में भी केसों की संख्या बढ़ी है और इसलिए जरूरी काम छोड़ के अनावश्यक लोगों का आवागमन ना हो, इसको ध्यान में रखकर नाइट कर्फ्यू शुरू हुआ है। आगे जैसी आवश्यकता होगी वैसा करेंगे। हम जानते हैं कि कोरोना की चुनौती को देखते हुए 10 बजे से 6 बजे के बीच में आवश्यक प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इन प्रतिबंधों में सिर्फ दवा की दुकान, राशन की जो जरूरी दुकानें, उनको छोड़ करके जो आवश्यक सेवाएं हैं बाकी चीजें प्रतिबंधित रहेंगी। समान तौर पे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जैसी चीजें मुक्त रहेंगी। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के द्वारा स्वयं बिना मास्क के पेट्रोल वितरण किया जा रहा है। चालानी कार्रवाई करके इनके विरुद्ध और इनको समझाइश दी जा रही है कि बिना मास्क के आप पेट्रोल वितरण ना करें। अगर करते हैं तो इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होगी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं, तो वहीं दीपक हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं। माफ कीजिएगा, शिखिल ब्योहार भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जरा उनसे भी हम बातचीत कर लें। शिखिल, जिस तरह से राजधानी की अगर बात की जाए तो राजधानी में किस तरह का माहौल है, क्योंकि आज रात से ही दोनों शहर में कर्फ्यू की व्यवस्था है। भोपाल का आपने जायजा लिया होगा, लोगों से बातचीत भी की होगी, प्रशासन के लोगों से भी बातचीत की होगी। कहां कहां बंदिशें रहेंगी और कौन सी चीजें खुली रहेंगी, जरा विस्तार से दर्शकों को भी समझाएं। देखिएगा, अभी भोपाल का अगर नज़ारे की बात यहाँ पर की जाए तो प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो तो बैठकों में आज यहाँ पर लगातार व्यस्त रहे, क्योंकि कर्फ्यू जो है वो आज से यहाँ पर लगना है और इसे देखते हुए बैठकों के दौर यहाँ पर चले। लेकिन शहर की जो रफ्तार है वो आज सामान्य यहाँ पर दिखाई दी। लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं जब हमने उनसे यहाँ पर चर्चा की तो उन्होंने ये यहाँ पर बताया कि जो कर्फ्यू है वो एक सही फैसला यहाँ पर है और रात 10 बजे के बाद लोग भी इसका समर्थन यहाँ पर कर रहे हैं। व्यापारी संगठनों ने भी यहाँ पर समर्थन किया है। हालांकि साफ तौर पर पहले भी यहाँ पर चेतावनी दी जा चुकी थी कि अगर यहाँ पर किसी प्रकार का उल्लंघन यहाँ पर मिलता है और लोग जो है वो बेवजह सड़कों पर निकलते हुए दिखाई यहाँ पर देते हैं तो उस पर कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। कलेक्टर भोपाल अविनीश लवानिया ने यहाँ पर बैठकों के दौर यहाँ पर लिए, साथ ही साथ पुलिस महकमों के अधिकारियों के साथ यहाँ पर बातचीत की, नगर निगम के अधिकारियों से भी यहाँ पर बातचीत की है। करीब 600 की तादाद में राजधानी भोपाल में पुलिस कर्मी जो है अलग अलग चौराहों और तिराहों पर यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा नगर निगम की टीम जो है वो भी मुस्तैद यहाँ पर रहेगी और इस बात को यहाँ पर देखा जाएगा। साफ तौर पर जिस प्रकार से जो आदेश यहाँ पर जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि बेवजह जो है वो लोग यहाँ पर नहीं निकल सकेंगे। हालांकि जिस प्रकार से रेस्टोरेंट है और जो आवागमन के लिए जो जरूरी एयरपोर्ट जाने के लिए बात करें, बस स्टैंड जाने के लिए हम बात करें, रेलवे स्टेशन जाने के लिए बात करें तो यहाँ आने जाने के लिए छूट दी जाएगी, लेकिन इसका प्रमाण यहाँ पर दिखाना होगा। इसके अलावा जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं या कर्मचारी हैं उन्हें भी यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड के साथ ही आने जाने की सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। और इसके अलावा साफ तौर पर निर्देश यहाँ पर है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा यहाँ पर मिलता है जो बेवजह गैर आवश्यक कार्यों के चलते सड़कों पर पाया जाता है या कर्फ्यू का उल्लंघन यहाँ पर करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करने की पूरी तैयारी प्रशासन ने कर ली है। जी।
जरा इंदौर का भी जायजा लेते हैं। हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, इंदौर में क्योंकि ये शहर रात में ही ज्यादा जागता है, अब ऐसे में कर्फ्यू की भी व्यवस्था है, साथ ही साथ लोगों को भी समझाइश दी जाएगी और जो नहीं मानेंगे उन पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल विजय, आज रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस नाइट कर्फ्यू से ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के निर्देश दिए गए उनके मुताबिक जो ज़रूरी चीज़ें की दुकानें हैं, चाहे वो थोक किराना व्यापारी हो, चाहे वो डेयरी से संबंधित हो या दवाइयों से जुड़ी हुई जो दुकानें होंगी वो खुली रहेंगी। इसके अलावा जो हवाई यात्रा करना चाहते हैं, जो बस से और ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्री हैं, उनको लेकर छूट रहेगी, वो आवाजाही कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक तौर पर जो घूमने वाले व्यक्ति हैं उनके खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। और एक तरीके से कहा जाए कि जो दो प्रमुख स्थान है छप्पन दुकान और सराफा चौपाटी, इस तरह की जो खाने पीने की जो तमाम दुकानें, और जैसा कि इंदौर की तासीर रही है कि देर रात तक यहाँ पर रेस्टोरेंट खुले रहते हैं, खाने पीने की दुकानें खुली रहती हैं, वो दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेगी। इसके अलावा जागरूकता तो बरती जाएगी, साथ ही साथ सख्ती भी बरती जाएगी कि ताकि लोग अनावश्यक तौर पर घर से बाहर ना निकले। जिनको वाकई में कुछ काम है या किसी कंपनी से लौट रहे हैं या कहीं से जा रहे हैं, तो उनको लेकर उन्हें वैलिड अपना रीजन बताना होगा, सही कारण बताना होगा, और वो अपने गंतव्य के स्थान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन एक तरीके से कहा जाए कि कोरोना के जो बढ़ते हुए मामले हैं उसको लेकर सरकार को ये कदम उठाना पड़ा है, क्योंकि इंदौर में काफी तेजी के साथ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। चूंकि ये क्षेत्र महाराष्ट्र से सटा हुआ भी है, इस वजह से भी यहाँ पे खास एहतियात बरते जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर यहाँ पर स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र से आने वाले यात्री हैं उन्हें बॉर्डर के इलाकों में, जो कि बड़वानी, बुरहानपुर और खरगोन जिले की हम बात करें, तो वहाँ पर जो दाखिल होने वाले यात्री हैं, चाहे वो बस से हों चाहे वो अन्य वाहन से, उन्हें उनकी जांच वहाँ पर जरूर करानी होगी। तो एक तरीके से कहा जाए कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए इंदौर में आज से नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो रही है। 10 बजे के बाद यहाँ पर सख्ती शुरू हो जाएगी। पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि लोगों को बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन जागरूकता लाने के लिए सख्ती को जरूर यहाँ पर बरती जाएगी। जो अनावश्यक तौर पर लोग घूमेंगे उन्हें उनके खिलाफ यहाँ पर रोको टोको अभियान चलाया जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात और है विजय, कि शराब दुकानों को लेकर कोई निर्देश नहीं है कि वो कितनी बजे तक खुली रहेंगे। सामान्य तौर पर शराब दुकानों का समय 11:30 बजे तक का है। वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई है या उन दुकानों को बंद किया जाएगा, इसको लेकर कोई स्पष्ट निर्देश फिलहाल नहीं दिए गए हैं। लेकिन जो आवश्यक चीजें हैं, जिसमें डेयरी है, दवाइयाँ हैं और थोक जो किराने से संबंधित दुकानें हैं, वो खुली रह सकती हैं 10 बजे के बाद। हालांकि 10 बजे तक एक निश्चित टाइम रहता है, उसके बाद दुकानें बंद होने लगती हैं। लेकिन जो बाजार है, मुख्य रूप से खाने पीने के रेस्टोरेंट जो दुकानें हैं, वो पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। जी, शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार प्रशासन की कवायद यही है कि कोरोना से लड़ना है और कम से कम लोग इससे प्रभावित हों, इसलिए नाइट कर्फ्यू की फिलहाल यहाँ शुरुआत की गई।